दोस्तों कहते हैं नागिन का कहर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार उसके आंखों में अपने दुश्मन की तस्वीर छप गई तो उसका पीछा वो 7 जन्मों तक करती है। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के रवैया कहे जाने वाले गांव में राजू और मनोज नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। खेत का सारा काम काज मनोज और राजू दोनों ही संभालते थे। गांव में उनकी कई बीघा जमीनें थी। कभी कभी उनके पिता उनकी मदद कर दिया करते। उनके पास एक ट्रैक्टर था जिससे खेतों के लिए बीज, खाद आदि सामान वो लाया करते। एक दिन इसी सिलसिले में वे दोनों ट्रैक्टर से बाजार खेत के लिए खाद और कुछ घर का सामान लाने गए। बाजार पहुंच जल्दी जल्दी उन्होंने सामान लिया और घर की तरफ लौटे। जब वे घर की तरफ अपने ट्रैक्टर से वापस लौट रहे थे तो अचानक बीच रोड में एक नाग, जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उनके ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है, जिसका अंदाजा दोनों भाइयों को बिल्कुल भी नहीं था और नाग की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। मनोज राजू को घर पहुंचाकर कहता है कि भाई तू ट्रैक्टर से ये सारा सामान निकाल स्टोर रूम में रख देना, जब तक मैं खेत के एक चक्कर लगा के आता हूँ। कहीं कोई जंगली जानवर तो हमारे खेत पे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इतना कहकर मनोज खेत की तरफ चल देता है। खेत पहुंच जब मनोज थोड़ा थक एक पेड़ के किनारे में बैठा तो तभी ठीक उसके पीछे एक बहुत ही जहरीला सांप आता है और उसे डस लेता है। मनोज उस जहर के प्रभाव से मात्र 3 सेकंड के अंदर ही मर गया। जब ये बात मनोज के भाई राजू और उसके माँ बाप को पता चली तो मानो उन पर दुख का पहाड़ सा टूट गया हो। राजू अपने भाई मनोज के चले जाने के बाद से बहुत दुखी रहने लगा तथा उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। कुछ महीने बीते और अब राजू अपने पिता के साथ खेत में जाता और काम करता। एक दिन राजू जब अपने पिता के साथ खेत में पानी दे रहा था तो अचानक एक विशाल सांप फन फैलाए राजू के सामने आ गया। राजू उसे देख डर के कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी जैसे ही वह सांप उसे डसने आगे बढ़ा कि राजू के पिता ने उस सांप को देख लिया और तुरंत एक डंडे से तेजी से उस पर प्रहार कर दिया। सांप अपनी और तेजी से चलाए डंडे को आता देख तुरंत झाड़ी में कहीं जाके छिप गया। एक दिन और ऐसा हुआ कि राजू जब घर की तरफ खेत से काम कर वापस लौट रहा था तो वह सांप दूर पेड़ की एक टहनी पर राजू को आता देख रहा था। राजू ने उसे देख लिया था। वो सांप तुरंत उस टहनी से उतर पाता कि इससे पहले राजू तुरंत तेजी से घर की तरफ जान बचाकर भागा। अब तो राजू को उसी सांप के भयानक सपने भी आने लगे, जिससे राजू और ज़्यादा भयभीत और परेशान रहने लगा। एक दिन राजू के पिता राजू को एक प्रसिद्ध सपेरे तांत्रिक के पास ले गए और बताया कि एक सांप मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। वह सपेरा तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता था। उसने राजू की हथेलियों को देख ये जान लिया था कि इसे बहुत बड़ा सर्प दोष लगा है। उसने राजू को बताया कि एक बार तुम्हारे ट्रैक्टर के नीचे आके एक सांप मर गया था, जिसकी नागिन वहीं आसपास के झाड़ियों में थी और तुम्हें ऐसा करते उसने देखा। अब वह नागिन अपने नाग का तुमसे बदला लेना चाहती है और पहले ही तुम्हारे भाई को उसने मार दिया है। इस पर राजू और उसके पिता दोनों भयभीत हो गए और सपेरे से उस नागिन से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तब वह सपेरा राजू को समझाते हुए बोला, आज से ठीक 6 दिन बाद नाग पंचमी है। तुम उस दिन मुझे गांव से कुछ दूरी पर जो सुनसान शिवलिंग मंदिर है उसके पास मिलना। और 6 दिन बाद वह सपेरा राजू को उसी शिव मंदिर में मिलता है और राजू के गले में एक कवच पहनाकर उससे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाता है। राजू मंदिर में बैठ मंत्र जाप कर रहा था और सपेरा तथा राजू के पिता मंदिर से ही थोड़ी दूरी पर एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। तभी वह नागिन राजू को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचती है। इससे पहले कि वह नागिन राजू को डसती, सपेरा नागिन को देखते ही तुरंत गरुड़ मंत्र का जाप करता है और एक तेज बिजली आसमान से कड़कती है तथा वह नागिन वहीं जल भस्म हो जाती है। तब तक राजू का भी जप पूरा हो जाता है। सपेरा राजू से कहता है कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, वह नागिन तुम्हें अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
इस तरह राजू की जान बच पाती है।